क्या तुमने कभी किसी ऐसी शक्ति की कल्पना की है जो स्वयं समय को नियंत्रित कर सकती हो, जो मृत्यु को भी अपने अधीन कर सकती हो, जो अहंकारियों को एक ही क्षण में ध्वस्त कर सकती हो? ये कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं काल भैरव हैं, भगवान शिव का सबसे भयंकर और रहस्यमयी रूप। जब सृष्टि के देवताओं में सत्ता और शक्ति को लेकर विवाद बढ़ा, जब अहंकार ने ब्रह्मांड को अपने चंगुल में लेना शुरू किया, तब भगवान शिव ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जो समय से भी तेज, मृत्यु से भी कठोर और भक्ति से भी दयालु थी। काल भैरव का प्राकट्य कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह समय का स्वयं अपने नियमों को तोड़कर प्रकट होना था। ब्रह्मा का अहंकार और काल भैरव का प्रकट होना, एक बार ब्रह्मांड की संरचना को लेकर एक विशाल देव सभा आयोजित की गई। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवगण मौजूद थे। ब्रह्मा ने गर्व से कहा, मैं ही सृष्टि का जनक हूं, मेरे बिना यह संसार अस्तित्व में नहीं रह सकता। शिव और विष्णु भी मेरे बनाए नियमों के अधीन हैं। यह अहंकार जैसे ही कैलाश पहुंचा, वहां शिव के तीसरे नेत्र से एक प्रचंड अग्नि प्रकट हुई और उसमें से जन्म हुआ काल भैरव का। वे भयंकर थे। उनकी आंखें रक्तवर्ण थीं, उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनका स्वरूप इतना विकराल था कि देवता कांप उठे। काल भैरव ने अपनी तलवार उठाई और ब्रह्मा का पांचवां सिर काट दिया, जो उनके अहंकार का प्रतीक था। ब्रह्मा का सिर काटते ही चारों दिशाओं में अंधकार छा गया और देवताओं ने भय से आंखें मूंद लीं। लेकिन ब्रह्मा का सिर काटने से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ब्रह्मांड में भिक्षाटन किया। वे स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोक में भिक्षा मांगते घूमे, लेकिन कोई उन्हें शुद्ध नहीं कर पाया। अंत में वे काशी, वाराणसी पहुंचे, जहां शिवलिंग का स्पर्श करते ही उनका पाप समाप्त हो गया। काल भैरव का रहस्यमयी स्वरूप और शक्तियां, काल भैरव को केवल शिव का रौद्र रूप समझना उनकी शक्ति को कम आंकना होगा। वे समय, मृत्यु, तंत्र और संहार के अधिपति हैं। उनकी प्रमुख विशेषताएं: समय के नियंत्रक। काल भैरव न केवल मृत्यु के स्वामी हैं, बल्कि वे स्वयं समय को भी अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। अहंकार के नाशक। ब्रह्मा का सिर काटना केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रतीक था कि कोई भी अहंकार, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, शिव के नियमों के आगे नहीं टिक सकता। तंत्र साधना के स्वामी। तांत्रिकों और सिद्धों के लिए काल भैरव सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। उनकी साधना से अघोरी और तांत्रिक अद्भुत सिद्धियां प्राप्त करते हैं। राहु शनि दोष निवारक। जिनकी कुंडली में राहु या शनि दोष होता है, वे काल भैरव की पूजा करें तो उनका दोष समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत बाधा नाशक। नकारात्मक ऊर्जाएं, आत्माएं और प्रेत शक्तियां काल भैरव के भक्तों से कोसों दूर रहती हैं। दंडपाणि, काशी के कोतवाल। काशी में जो भी प्रवेश करता है, वह काल भैरव की अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकता। काल भैरव और मृत्यु का भय, एक डरावनी कथा। एक समय की बात है, काशी में एक अमीर व्यापारी धर्मदत्त रहा करता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह अधर्मी और अहंकारी था। वह हमेशा कहता था, मुझे किसी का डर नहीं, यहां तक कि मृत्यु भी मेरी संपत्ति को नहीं छू सकती। भूल का परिणाम, एक दिन एक साधु काशी में आए और धर्मदत्त से बोले, व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों न हो, मृत्यु से नहीं बच सकता। काल भैरव इस नगरी के कोतवाल हैं। वे पापियों को मृत्यु से पहले ही दंडित कर देते हैं। धर्मदत्त हंस पड़ा, भैरव, ये तो सिर्फ कहानियां हैं। अगर वे सच में इतने शक्तिशाली हैं, तो मुझे अपने हाथों से दंड दें। भैरव का आगमन। उस रात धर्मदत्त ने एक अजीब सपना देखा। काशी की संकरी गलियों में अंधेरा छा गया था। हर तरफ अजीब सी सिसकियों और चीखों की गूंज थी। अचानक उसने देखा, एक काले रंग का विशाल पुरुष, गले में नरमुंडों की माला पहने, त्रिशूल लिए उसकी ओर बढ़ रहा है। उनके साथ भूत प्रेतों की एक पूरी सेना थी। धर्मदत्त घबराकर भागने लगा, लेकिन गलियां अनजानी हो गईं। वह जहां भी जाता, वहां नरक की आग जल रही होती। उसने चीख कर कहा, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी एक गहरी भयावह आवाज आई, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तूने मुझे चुनौती दी थी, अब मेरी नगरी में तेरी सजा तय है। भयंकर अंत। सुबह जब काशी के लोग मंदिर गए, तो धर्मदत्त का शव सड़क पर पड़ा मिला।
उसका चेहरा भय से विकृत था। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं, जैसे उसने जीवन की सबसे भयानक चीज देखी हो। उसकी मौत का कोई कारण नहीं मिला, लेकिन बुजुर्गों ने कहा, यह काल भैरव का न्याय था। तब से लोग कहते हैं, जो भी अहंकार में काल भैरव को चुनौती देता है, उसे भैरव स्वयं दंड देते हैं। क्या आप अब भी काल भैरव की शक्ति को चुनौती देना चाहेंगे? काल भैरव से जुड़े रहस्यमयी तथ्य। काल भैरव का वाहन कुत्ता है। कुत्तों को भोजन कराना शुभ माना जाता है और इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। काशी छोड़ने से पहले काल भैरव से अनुमति लेना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना दर्शन किए काशी छोड़ता है, उसे जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में उन्हें मदिरा चढ़ाई जाती है। यह प्रसाद रूप में अर्पित की जाती है और यह चमत्कारिक रूप से अदृश्य हो जाती है। रात्रि के देवता। काल भैरव की उपासना रात्रि में करने से विशेष फल मिलता है। 8 भैरव स्वरूप। काल भैरव के 8 रूप माने जाते हैं: असितांग, रूरू, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाल, भीषण और संहार। काल भैरव की उपासना और उनके प्रभाव। काल भैरव की आराधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। उनके भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है और वे हर संकट से बाहर आ सकते हैं। काल भैरव की उपासना विधि। प्रत्येक रविवार या मंगलवार को काले कुत्तों को भोजन कराएं। भैरवाष्टमी पर काल भैरव के नाम का 108 बार जाप करें। एयूएम काल भैरवाय नमः मंत्र का नित्य जाप करें। यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा मंगलमय बनाने के लिए जय काल भैरव का उच्चारण करें। निष्कर्ष। काल भैरव की भक्ति से क्या मिलता है? क्या तुम काल भैरव की शक्ति को महसूस कर सकते हो? वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और नियंत्रण करने वाले महाकाल के महान स्वरूप हैं। उनकी उपासना से भय नष्ट होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में आत्मविश्वास एवं साहस का संचार होता है। यदि तुमने अब तक काल भैरव की भक्ति नहीं की, तो एक बार जय काल भैरव कहकर उनकी शक्ति को अनुभव करो। वे तुम्हारी हर समस्या का समाधान हैं। जय काल भैरव।